आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग चलते हैं क्लास 10 के मैथ के प्रश्नावली 1.3 में। तो 1.3 में पहला सवाल है कि सिद्ध करें कि √5 और परिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करना है कि √5 और परिमेय संख्या है। तो ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि √5 और परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होता है कि ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां क्यूब नॉट इक्वल टू 0 और p क्यूब एक 100 अभाज्य संख्या हो। तो आइए इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हमको सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इसको हम आसानी तरीके से समझते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को विपरीत जो दिया हुआ है उसके विपरीत हमको कल्पना करना है, उसके विपरीत हमको मानना है। यहाँ क्या कहता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये बात तो हम लोग को पता है पहले कि √5 यानी कि √5, √7, √2, √3 वो सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसको हमको साबित करने के लिए इसका विपरीत हम लोग को जो है मानना है। तो क्या मान लिए हम लोग, माना कि √5 बराबर p/q एक परिमेय संख्या है जहां p तथा q सहअभाज्य संख्या है, जहां p तथा q क्या है, सहअभाज्य। अब सहअभाज्य यानी कि p/q परिमेय संख्या जहां p तथा q सहअभाज्य। तो सहअभाज्य क्या होता है, सब सहअभाज्य। तो देखिए सहअभाज्य को समझ लीजिए क्या होता है। सहअभाज्य का मतलब हो गया कि p/q तब सहअभाज्य कहलाएगा जब इसका HCF 1 निकलेगा। कोई भी संख्या जब उनका HCF 1 निकलता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। सपोज दैट हम क्या लेते हैं, मान लीजिए कहिएगा क्या 2/5 क्या है यह, तो यह जो है परिमेय संख्या है या नहीं है, तो बिल्कुल परिमेय संख्या है। तो कैसे इसका अगर HCF निकालेंगे तो क्या होगा, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का क्या लिख सकते हैं, वो 1 गुना 2, 5 का क्या लिख सकते हैं, 1 गुना 5। तो हम लोग HCF निकालें कि जो इसमें मिलता है दोनों में हम उसी को क्या करते हैं, HCF लिखते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि इसका HCF क्या हो गया, 1 हो गया। HCF क्या हो गया, 1। इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। अगर मान लीजिए हम अगर लेते हैं, क्या लेते हैं, मान लीजिए हम लेते हैं 12/18, क्या इसको परिमेय संख्या कहेंगे, तो बिल्कुल कहेंगे इसको परिमेय संख्या। तो सबसे पहले क्या करना है, तो इसका निकाल कर देखते हैं क्या इसका HCF 1 है या नहीं। तो सबसे पहले तो कटा दें, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। तो पहले इसको कटा देंगे, कटाने के बाद तब HCF निकालेंगे। तो देख लेते हैं कि इसका क्या होता है। तो 2 का हम क्या लिखेंगे, 1 गुना 2। 3 का भी क्या लिखेंगे, 1 गुना 3। तो क्या देख रहे हैं, 1 निकला, इसका भी HCF 1 निकला। तो आप क्या देख रहे हैं कि इसका भी HCF 1 निकला। इसीलिए हम इनको जो है यानी कि 12/18 को भी परिमेय संख्या कहेंगे। तो आपको याद रखना है कि जब भी कोई परिमेय संख्या होगा तो वो जो क्या हो जाएगा, इसका जैसे मैंने यहाँ माना p/q, तो ये क्या हो जाएगा, सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य का अर्थ होता है कि जिनका HCF 1 हो। सहअभाज्य का मतलब होता है जिनका HCF 1 हो। अगर HCF 1 है तो उसको लोग सहअभाज्य संख्या कहेंगे, और जब HCF 1 निकलेगा तो वह संख्या परिमेय कहलाएगा। इस बात इतना तो समझ में आ गया। फिर आगे चलिए क्या करते हैं, इतना सहअभाज्य संख्या बिल्कुल आपके दिमाग में आ गया होगा। अब आइए क्या करते हैं, √5 = p/q। तो यहाँ पे क्या होता है, ये क्यूब क्या कर रहा है, यहाँ पे एक क्यूब यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, जब इधर जाकर मल्टीप्लाई, तो हम इसको लिख सकते हैं ना कि p बराबर √5 क्यूब। अब क्या करोगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, स्क्वायर करने पर। तो चलिए यहाँ पे p का वर्ग कर दिए, p² हो गया। √5q का वर्ग कर दिए, √5q का होल स्क्वायर हो गया। चलिए p का वर्ग किए तो p²। यहाँ पर क्या देखते हैं, दोनों पर वर्ग है, √5q का स्क्वायर। तो √5q का स्क्वायर, चलिए √5q का स्क्वायर, ये मैं मिटा दूं। अभी तो मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसीलिए कपड़े का इस्तेमाल करना पड़ रहा है इसको मिटाने के लिए, साफ करने के लिए। चलिए तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि √5 ये ना q का होल स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, √5 क्यूब गुना √5 क्यूब, √5
क्यूब गुना √5 क्यूब। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे √5 को √5 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे गुना करेंगे तो क्या हो गया 5 हो गया। और जब क्यूब को क्यूब से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा क्यूब स्क्वायर। हम लोग को पता है कि क्या करते हैं, जब गुना में क्या करते हैं, इनका जो पावर जुड़ जाता है। इसका पावर कुछ नहीं तो क्या 1 है। जो साइलेंट रहता है, जो छिपा रहता है, वो लिखने की जरूरत नहीं होती है। इसके बाद अगर 2 3 4 5 और आगे रहेगा तो उसको लिखने की जरूरत होती है। तो हम क्या लिख रहे हैं क्यूब गुना क्यूब, क्यूब का स्क्वायर। आइए यहाँ पर हमने लिख दिया p² बराबर 5q², 5q²। अब इसको क्या मान लें समीकरण फर्स्ट, हम इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम कि p² 5 से विभाजित है, चूंकि p² 5 से विभाजित है, इसलिए p भी 5 से विभाजित होगी। p भी 5 से क्या होगा विभाजित होगा, ठीक है, p भी 5 से विभाजित होगा। आइए क्यों, अब क्या देखते हैं, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे गुना कर रहा है, यहाँ पे क्या मेरा है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है p² बराबर 5q²। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या छिपा हुआ है 5 × q², यानी कि 5 गुना q²। जब यहाँ पर ये गुना कर रहा है, जब इसको अब इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये भाग हो जाएगा, यानी कि p² बट्टे 5 बराबर q²। अर्थात क्या हुआ, p² को 5 विभाजित कर रहा है, 5 से भाग देते हैं p² को। तो यहाँ p² जब 5 से विभाजित है, इसलिए p भी 5 से विभाजित होगा। जब p² 5 से विभाजित होगा p² तो p भी 5 से विभाजित होगा। इतना लिख दिए हम, यहाँ से हमको समझ में आ गया। एकदम अच्छी तरह से आप लोग समझ लीजिए। फिर देखिए यहाँ पे जब p² यहाँ पे p गुना p² को p गुना p बटे 5, जब p 5 से विभाजित है तो ये भी दूसरा p भी 5 से विभाजित होगा, क्या कि दोनों यहाँ पे गुना कर रहा है। तो यहाँ पे हमने इसको लिख दिया कि p भी 5 से विभाजित होगा। चलिए ये इतना हो गया, p का फंडा खत्म हो गया, ये सब भी लिखना है। अब आते हैं कि हमने क्या मान लिया, ये p को, जब तक p को तो हम कर दिया कि 5 से विभाजित है, क्लियर हो गया कि p 5 से विभाजित है। वही काम हम लोग q में करते हैं, तो कैसे करेंगे क्यूब के लिए, तो p को क्या मान लिया 5m, m के जगह आप कुछ भी मान सकते हैं, a b c d x कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे p बराबर 5m माना, जहां m एक पूर्णांक है। अब आइए समीकरण फर्स्ट में, अब यहाँ पे एक और चीज समझना है कि 5m, तो 5m लेने का कारण क्या है, यहाँ देखिए, अगर यहाँ पे √7 रहेगा, अपने में संख्या है साबित कीजिए, तो यहाँ पे क्या मानना है p बराबर 7m। अगर √3 रहेगा तो क्या मानना है, यहाँ पे p बराबर 3m, यानी कि जो भी मान रहेगा उसी को मानना है। यहाँ पे मेरा क्या है √5 है, तो मैंने इसीलिए p बराबर 5m माना। अगर आपका यहाँ पे √7 रहेगा तो आप क्या मानोगे p बराबर 7m। अगर आपका 3 रहेगा, √3 रहेगा, तो आप क्या मानोगे p बराबर 3m। अगर आपका √2 रहेगा तो क्या मानोगे आप p बराबर 2m। तो इस चीज को आपको जो है माइंड में रखना है, इस चीज को समझना है, इस चीज को भूलना नहीं है। तो p बराबर 5m माना, जहां m पूर्णांक है। समीकरण फर्स्ट में p का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट कहाँ, यहाँ है, p² बराबर 5q²। तो फर्स्ट में क्या लिखे p² बराबर 5q², देखिए समीकरण फर्स्ट को उतार लिए, p के जगह पे क्या लिख दिए हम 5m, तो स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो गया 5q²। अब जब 5m का होल स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो गया 25m²। और यहाँ क्या मेरा 5q² है। अब फिर वही काम करेंगे, यहाँ पे 5 क्या कर रहा है q² के साथ गुना कर रहा है, जब यहाँ लाएंगे तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, यानी कि 5m² बराबर 5q² है। ये हमारा क्या कर रहा है गुना कर रहा है। और जब इसको अब यहाँ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 25m² बट्टे 5 बराबर q²। कट गया 25, तो क्या बच गया मेरा 5m²। यहाँ पे मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया 5m² बराबर q², 5m² बराबर q²। इसको क्या मान लिए हम लोग समीकरण सेकेंड। तो यहाँ फिर उसी तरह से उसी चीज को लिखना है। यहाँ क्या लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखे थे हम, यहाँ q² 5 से विभाजित है, क्योंकि यहाँ 5 गुणा कर रहा है, यहाँ आएगा तो भाग हो जाएगा। q² 5 से विभाजित है, इसलिए q भी 5 से विभाजित होगा ऑटोमेटिक। जैसे यहाँ लिखे थे p² 5 से विभाजित है, इसलिए p भी 5 से विभाजित होगा।
यहाँ क्यूब स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए क्यूब भी 5 से विभाजित होगा। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से पी तथा क्यूब का एचसीएफ क्या निकला? 5 प्राप्त होता है। क्यों? पी भी 5 से विभाजित है, क्यू भी 5 से विभाजित है, तो इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कम से कम उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया? 5 हो गया, यानी 1 5 है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 हो गया। पी भी 5 से विभाजित हो गया, क्यू भी 5 से विभाजित हो गया, तो मेरा एचसीएफ इसका जो क्या निकलेगा? 5 निकलेगा। इनका एचसीएफ मेरा 5 निकल रहा है, 5, तो सर 5 प्राप्त होता है। इसलिए पी तथा क्यूब सहअभाज्य नहीं है, पी तथा क्यूब सहअभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? इससे पहले मैंने बताया कि सहअभाज्य संख्या तब कहेंगे हम जिनका एचसीएफ 1 निकले, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं निकल कर क्या निकल रहा है? 5 निकल रहा है, इसीलिए इसको हम लोग सहअभाज्य संख्या नहीं कहेंगे। तो जब सहअभाज्य संख्या नहीं निकला, जब एचसीएफ नहीं निकला, तो फिर उसको हम लोग परिमेय संख्या भी नहीं कहेंगे। तो विरोधाभास से हमारा कल्पना गलत है। हमने जो माना है कि √5 बराबर पी बटे क्यूब परिमेय संख्या है, ये गलत मैंने माना है। ये विरोधाभास से हमको प्राप्त होता है कि हमारी कल्पना गलत है। कि क्या गलत है? कि √5 परिमेय संख्या है। यह जो मैंने माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, यह हमारी कल्पना गलत है। अतः √5 जब परिमेय संख्या नहीं है, जब गलत मैंने माना, मेरी कल्पना गलत हो गई कि परिमेय संख्या नहीं है, तो कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। अतः √5 अपरिमेय संख्या। तो हमको इसी चीज को प्रूव करना था, प्रूव करना √5 अपरिमेय संख्या, यह हमारा प्रूव हो गया। इसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं और इस पर आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको अच्छा लगे तो अवश्य शेयर करें, लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।